हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस की प्रमेय का सत्यापन, गॉस की प्रमेय का कथन हमने अगले दिन पढ़ा है और बताया गया कि गॉस की प्रमेय के आधार पर हम किसी पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे। वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का कैलकुलेशन। इसे हम वैद्युत फ्लक्स के नाम से जानते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स की गणना कैसे करेंगे, आपको बताया गया था कि एक बार वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा का प्रयोग करेंगे और एक बार गॉस की प्रमेय का प्रयोग करेंगे। दो समीकरण बनेंगे और इन दोनों का उपयोग करके हम किसी भी पृष्ठ के कारण, किसी भी जो दी गई आकृति या जिसके कारण आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कैलकुलेशन करेंगे। तो आज हम एक समान रूप से आवेशित कोई ले लिए हैं गोलीय कोष। इस गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। गॉस की प्रमेय का यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। तो एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष, गोलीय कोष क्या होता है? गोलीय कोष का मतलब एक ऐसा गोला जिस गोले के अंदर वाला भाग खाली हो, खोखला हो। तो हम अगर कहते हैं कि ये खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो भी वही बात होगी जो गोलीय कोष के लिए है। एक चीज और कहा जाता है कि एक समान रूप से आवेशित चालक गोला के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो भी ऐसे ही पढ़ते हैं, इसी को पढ़ेंगे। तो चालक गोला और अचालक गोला। चालक गोला वह गोला होता है जिसके अंदर का भाग खाली हो और जो उस गोले को आवेश दिया जाए, अगर गोले को आवेश दें तो दिया जाने वाला आवेश केवल उस गोले के पृष्ठ पर रहे, इसके अंदर आवेश प्रवेश न करे। अगर गोले के अंदर कोई आवेश नहीं है, दिया गया आवेश गोले के पृष्ठ पर, पृष्ठ का मतलब गोले की त्रिज्या यदि कैपिटल आर के बराबर है तो इसके पृष्ठ पर यानी 4πr² पृष्ठ पर आवेश क्यू वितरित हो जाए तो वह गोला चालक गोला कहलाएगा। उसे हम चालक गोला कहते हैं। दिया जाने वाला आवेश उसके पृष्ठ पर, उसके अंदर न आवेश हो, उसके भीतर आवेश न हो, तो ये चालक गोला कहलाएगा। तो गोलीय कोष जो है एक प्रकार का चालक गोला है, यानी गोलीय कोष को आवेश देंगे तो वह आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से 4πr² क्षेत्रफल पर एक समान रूप से फैल जाएगा। तो उस गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसे हमें निकालना है। दूसरा गोला होता है अचालक गोला। अचालक गोला वह गोला होता है जिस गोले को देने पर आवेश क्यू, जब दिया जाए इसे आवेश क्यू, तो यह आवेश इसके पूरे आयतन में, इस गोले के भीतर संपूर्ण आयतन में यानी 4/3πr³ आयतन में फैल जाए, तो यह गोला अचालक गोला होगा। अगली हेडिंग में हम अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। तो ये चालक गोला है और ये अचालक गोला। पहचान यही है कि जिसके भीतर आवेश न हो, केवल आवेश उसके पृष्ठ पर फैला हो, तो वह चालक गोला है, और जिसके पूरे आयतन में आवेश फैला हो वह अचालक गोला है। तो आज हम लोग चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे और इसी चालक गोले को हम लोग गोलीय कोष का नाम दे रहे हैं। तो एक आवेशित, यानी जिसको आवेश दिया गया, एक आवेशित, एक समान रूप से आवेशित, यह आवेश पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, फैला हुआ है। तो एक समान रूप से आवेशित इस गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानना चाहते हैं। यहाँ पर बात कर लेंगे कि हमने मान लिया, माना एक गोलीय कोष जिसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। गोलीय कोष को आवेश दिया गया +Q, वह +Q आवेश इसके पूरे
क्षेत्रफल पर संपूर्ण क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर पर एक समान रूप से फैल गया। तो इस गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? यहाँ पर 3 स्थितियों में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। पहली स्थिति होगी कि यदि जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु को P के रूप में देखा जाए, तो यदि वह बिंदु P जहाँ तीव्रता ज्ञात करनी है वह गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, केंद्र O से R दूरी पर लेकिन बाहर स्थित हो, गोलीय कोष के बाहर केंद्र से R दूरी पर स्थित हो, तो वह बिंदु पर हम गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इस कंडीशन में, पहली कंडीशन में स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से बड़ी होगी, यानी जब गोलीय कोष के बाहर बिंदु P होगा तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से बड़ी होगी। ऐसी स्थिति में इस गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? दूसरी स्थिति में हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, अर्थात हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ ज्ञात करनी है? ठीक गोलीय कोष के पृष्ठ पर। इस पृष्ठ पर आ जाएगा तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर आ जाएगी। दूसरी स्थिति हो गई। और तीसरी स्थिति में पढ़ेंगे स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, यानी जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह गोलीय कोष के भीतर स्थित हो, यानी यहाँ पर स्थित हो। तो हमें 3 स्थितियों में पढ़ना है। बाहर होगा बिंदु P तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? पृष्ठ पर होगा बिंदु P तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? और गोलीय कोष के भीतर कहीं स्थित होगा बिंदु P तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो गोलीय कोष के बाहर, पृष्ठ पर और आंतरिक बिंदु पर, यानी इसके भीतर वाले बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसका डेरिवेशन करेंगे हम लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू निकालेंगे। पहली केस में हम लोग निकालेंगे y बिंदु पर, y बिंदु पर। ऐसी केस में स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से बड़ी होगी। फिगर इसका देख लेंगे। हम गोलीय कोष ले रहे हैं, गोलीय कोष, ये गोलीय कोष है, ये क्या है? ये गोलीय कोष है, गोलीय कोष जिस पर आवेश फैला हुआ है एक समान रूप से ये फैला हुआ आवेश दिखा देंगे इस पर। ऐसे ये आवेश हो गया, इस पर फैला हुआ है। कितना आवेश फैला है? +q आवेश फैला है इस पर, तो गोलीय कोष हो गया, आवेशित गोलीय कोष हो गया, कह सकते हैं इसको आवेशित गोलीय कोष हो गया। इस कोष का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। ये माना एक गोलीय कोष जिसका केंद्र O, त्रिज्या कैपिटल R है। गोलीय कोष को जब आवेश Q दिया जाता है तो यह इसके पूरे क्षेत्रफल पर, पृष्ठ पर, यानी 4 पाई R स्क्वायर क्षेत्रफल पर एक समान रूप से फैल जाता है। हम गोलीय कोष के कारण कोष के केंद्र से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, जहां स्मॉल r का मान कैपिटल R से बड़ा है, अर्थात वह बिंदु P गोलीय कोष के बाहर स्थित है। तो गोलीय कोष के बाहर जो बिंदु P है उसको हमने मान लिया कि वो बिंदु P यहीं है। ऐसी में कंडीशन में स्मॉल ये R हो गई, ये दूरी ऐसे बाहर के बिंदु P पर, गोलीय कोष के बाहर बिंदु P पर R दूरी पर स्थित है बिंदु P, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। गॉसियन पृष्ठ जो लिया जाएगा वो बिंदु P से होकर के गुजरना चाहिए। तो जो गॉसियन पृष्ठ लिया जाएगा इसमें एक गोले के रूप में गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो गोलीय पृष्ठ कैसे? इस तरह से जो बिंदु P से होकर के जाएगा। तो बिंदु P से होकर के जाने वाला एक ये गॉसियन पृष्ठ जो बिंदु P से होकर के गुजरता है, तो बिंदु P से होकर के जाने वाला ये क्या खींच दिए हम? गॉसियन पृष्ठ। ये हो गया गॉसियन पृष्ठ जो बिंदु P से होकर के गुजरता है। अब इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है।
तो बताया गया कि जिस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना हो वहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेते हैं। तो ये हमने क्षेत्रफल अवयव ले लिया डी ए। अब केंद्र O से अवयव के सभी बिंदुओं की दूरी बराबर होगी, इसलिए सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होगी और उसकी दिशा, चूंकि ये धन आवेशित गोला है, दिशा उससे दूर की ओर होगी। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में आएगी, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा किधर होगी, डीए पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा में। तो यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन डीए उसी दिशा में होगी जिधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वेक्टर ई और वेक्टर डीए के बीच का एंगल यहाँ पर 0 बनेगा। तो सबसे पहला काम हम इस क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। परिभाषा में समझाया गया है। तो अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, क्योंकि अवयव है तो उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को डी फाई ई से रिप्रेजेंट करेंगे। वैल्यू क्या होगी, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल वेक्टर डीए के अदिश गुणन के बराबर होगी। अगर इसको आगे करें तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कास एंगल 0 है, तो डी फाई ई बराबर ई डी ए। ऐसे ये तो इस छोटे से अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान है। यदि हम संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई होगा और इसकी वैल्यू इंटीग्रल ऑफ, क्योंकि एक बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ के लिए बताया गया था, इस तरह से निशान लगाएंगे इसमें, और ई डी ए हर जगह बराबर है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर जगह यहाँ पर बराबर है, इसलिए ई को कांस्टेंट होने के कारण ई को बाहर कर लेंगे और बचा इंटीग्रल ऑफ डी ए। और इंटीग्रल डी ए की वैल्यू होगी क्या, ई इंटू ये फाई ई की वैल्यू आई, ई इंटू डी ए की वैल्यू क्या होगी, डी ए अल्पांश है, ये अल्पांश इस गौसियन पृष्ठ पर लिया गया जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। तो संपूर्ण गौसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण गौसियन पृष्ठ एक गोला के रूप में है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, तो इस गोले का क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये वैद्युत फ्लक्स की गणना आपने कर लिया। यहाँ पर एक बार ये वैद्युत फ्लक्स की गणना आपने कर लिया। ऐसे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार इसकी गणना हमने किया है। दूसरी बार हम लगाते हैं गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है। गॉस की प्रमेय कहती है कि गॉसियन पृष्ठ के भीतर, जो गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा बटे निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर वैद्युत फ्लक्स होता है। किसी बंद पृष्ठ से, ये बंद पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ है, तो किसी बंद गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश की मात्रा और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। तो इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश कितना है, गॉसियन पृष्ठ के भीतर वही आवेश है जो इस गोलीय कोश पर है, कितने के बराबर, क्यू के बराबर। तो 1/ε0 इंटू गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश है क्यू, तो ये क्यू बट्टे में ε0 हो सकता है, ये चीज ऐसे। तो यह भी वैद्युत फ्लक्स है। ये हमने वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से निकाला और ये गॉस की प्रमेय से। ये वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से है। ये वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से ये वैद्युत फ्लक्स हमने निकाला और ये गॉस की प्रमेय से निकाला। ये दोनों वैद्युत फ्लक्स वही है, गॉसियन पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स है, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, इसलिए इसकी वैल्यू को इसके बराबर कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर का मान क्यू बटे ε0। तो ई बराबर 1/, ये नीचे जाएगा 4 पाई ε0 और Q बाई आर स्क्वायर। ये बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई। इसको हम समीकरण 1 बना सकते हैं।
तो हमने बाह्य बिंदु पर इस गोलीय कोष के कारण बाह्य बिंदु पर यानी कोष के केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे r स्क्वायर प्राप्त किया। इस तरह का सूत्र हमको ध्यान आ रहा है कि ऐसा हमने कहीं पढ़ा था कि वहाँ भी इसी तरह का सूत्र आया था। कैसे पढ़े थे? बताया गया था कि अगर एक बिंदु आवेश Q, किसी बिंदु O पर बिंदु आवेश Q रखा जाए तो इस Q आवेश से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P लिया जाए तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई r स्क्वायर। ये होती है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये होती है। और हम देख रहे हैं कि वही चीज तो यहाँ भी आ गया। तो जो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वही इस गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। गोलीय कोष के देखें, यहाँ पर बिंदु O पर प्लस Q रखा है, यहाँ बिंदु O पर कोई आवेश नहीं है, और लेकिन इसी बिंदु O से r दूरी पर P है, इसी बिंदु O से r दूरी पर ये P है। तीव्रता तो दोनों की सेम आई, यहाँ पर आवेश तो नहीं है, लेकिन सूत्र उसी तरह से आ रहा है जैसे कि बिंदु O पर Q आवेश हो। तो ये सूत्र बताता है हमें, गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले सूत्र से हमें पता चलता है कि इस गोलीय कोष के केंद्र O पर कोई आवेश दिखाई तो नहीं दे रहा है, तो नहीं, लेकिन इसका व्यवहार ऐसा है मानो आवेश Q इस केंद्र पर स्थित हो। तो हम कहते हैं कि भले ही यह आवेश प्लस Q गोलीय कोष के पृष्ठ पर स्थित होता है, लेकिन वह ऐसा व्यवहार करता है मानो वह आवेश गोलीय कोष के केंद्र पर स्थित हो, क्योंकि ये केंद्र पर Q आवेश स्थित होगा तो Q आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यही आएगा। तो व्यवहार इसका ऐसा है जैसे Q आवेश इसके केंद्र पर स्थित है, लेकिन वास्तव में यहाँ केंद्र पर है नहीं, ये इसके पृष्ठ पर है, लेकिन व्यवहार उसका ऐसा है मानो वह आवेश गोलीय कोष के केंद्र पर स्थित हो। ऐसे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई r स्क्वायर, हम गोलीय कोष के केंद्र O से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन कर लिया। इसको एक रूप में और दिखा देते हैं। हम ये जान रहे हैं कि आवेश Q कहाँ पर फैला हुआ है? इसके पृष्ठ पर फैला हुआ है। कितने पृष्ठ पर फैला है? 4 पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल पर फैला है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर पढ़े थे, क्या चीज पढ़े थे कि किसी पृष्ठ पर आवेश और उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर, सिग्मा बराबर यानी Q बटे A पढ़ते हैं। तो Q बटे में A माने पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिस पृष्ठ पर आवेश फैला है 4 पाई r स्क्वायर। ऐसे सिग्मा है तो Q बराबर क्या आएगा? 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा। इस मान को यदि यहाँ पर रख दें तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q का मान 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा बटे r स्क्वायर। कुछ कट जाएगा 4 पाई से 4 पाई, जो बचेगा उसको लिख देंगे E बराबर क्या चीज? यहाँ से सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 एक जगह कर दिए, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल R स्क्वायर बटे स्मॉल r स्क्वायर। एक ये रूप हो गया। ऐसे इस तरह से हमसे पूछा जाए पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में किसी बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसका सूत्र हम लोग इस रूप में दे देंगे। तो ये दो रूपों में गोलीय कोष के कारण कोष के केंद्र O से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं, जहां स्मॉल r का मान गोलीय कोष की त्रिज्या कैपिटल R से बड़ी है, यानी बाह्य बिंदु पर। तो बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल लिया। अब पृष्ठ पर, गोलीय कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे दूसरी केस में। गोलीय कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे हम लोग। पृष्ठ पर दूसरी केस है पृष्ठ पर। जब पृष्ठ पर रहेंगे तो स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर आएगा।
तो जब बिंदु P गोली कोश के पृष्ठ पर आ गया, यानी यहाँ पर आ गया, तो अब जो हम ये काल्पनिक गोला जो लिए थे, ये गॉसियन पृष्ठ जो लिए थे, ये गॉसियन पृष्ठ अब कैसे जाएगा? अब बिंदु P तो यहाँ पर आ गया, कोश के पृष्ठ पर आ गया, यहीं पर आ गया, तो जो गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे वो भी तो इसी पर आएगा, ऐसे ही आएगा, गॉसियन पृष्ठ इसी पर आ जाएगा। तो उस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे पुरानी तरह से जैसे निकाले थे, और फिर गॉस की प्रमेय लगाएंगे बिल्कुल उसी तरह से। हमको कुल मिला करके अंतर क्या आएगा, उसमें स्मॉल आर की वैल्यू और कैपिटल आर की वैल्यू में अंतर था, यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है। तो बिल्कुल ऊपर की तरह से पहले डेरिवेशन की तरह से अगर इसका हम डेरिवेशन करेंगे तो केवल चेंज क्या करना रहेगा, स्मॉल आर और कैपिटल आर को दोनों को हमें बराबर करना होगा, यानी जहाँ स्मॉल आर होगा वहाँ पर कैपिटल आर लिख देंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोश के पृष्ठ पर आ जाएगी। तो कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 व 2 में आर बराबर कैपिटल आर रखने पर रख देंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे, यहाँ पर कोश के बाहर था तो स्मॉल आर स्क्वायर था, कोश के पृष्ठ पर है तो कैपिटल आर स्क्वायर, ये होती है ऐसे। और अगर समीकरण 2 वाले में रख देंगे तो ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर का मान कैपिटल आर रख देंगे, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कट जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आएगी ऐसे। ये कोश के पृष्ठ पर है, कोश के पृष्ठ पर निकालने के लिए यहाँ पर अल्पांश लेंगे, फिर बिल्कुल वही आएगा, ई आएगा, डी ए आएगा, ये सब एक ही डायरेक्शन में आएंगे, ई आएगा उसी डायरेक्शन में, डी ए आएगा, पुरानी तरह से निकालेंगे, सब कैलकुलेशन वही आएगा, तो सूत्र आपका इसी तरह से आ जाएगा। तो गोली कोश के बाहर और गोली कोश के पृष्ठ पर हमने दो स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लिया। अब तीसरी स्थिति है कोश के गोलीय कोश के भीतर, गोलीय कोश के भीतर तीसरी कंडीशन, गोलीय कोश के भीतर, जब गोलीय कोश के भीतर रहेंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी होगी। ऐसी कंडीशन में इसकी तीव्रता कैसे निकालेंगे, बिल्कुल गोलीय कोश को आप देख रहे हैं उसी तरह से, ये गोलीय कोश है, जो दिया जाने वाला आवेश है वो आवेश तो इसके क्षेत्रफल पर ऐसे फैला हुआ है, ऐसे इस तरह से फैला है, ये आपका गोलीय कोश था, अगली बार पढ़ेंगे, जैसे गोलीय कोश ऐसे हो गया, ये गोलीय कोश हो गया, गोलीय कोश का केंद्र O और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर ऐसे। अगली बार बाहर था बिंदु, तीव्रता हमने निकाल लिया, पृष्ठ पर आया तो तीव्रता हमने निकाल लिया। अब गोलीय कोश के भीतर बिंदु P आ जाएगा, भीतर बिंदु P आएगा, यानी हमने माना वो बिंदु P यहीं पर स्थित है r दूरी पर, यहाँ पर स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से छोटी है, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पुरानी परिकल्पना के अनुसार इस बिंदु P से होकर जाने वाले गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करें, ये हमने बना दिया गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ। अब इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करें, तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना जैसे करते हैं वही उपाय, पुनः इस पर अल्पांश लेने कोई, तो छोटा सा इस पर अल्पांश लिया जाए, अल्पांश क्षेत्रफल dA, उसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, तो ये dA की डायरेक्शन बाहर होगी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की ओर आएगी। अवयव dA ले लिए, r दूरी पर स्थित अवयव के इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, उसकी दिशा बाहर की ओर होगी, और इसी तरह से हम dA लेंगे, उसकी दिशा बाहर की ओर होगी, तो इस dA से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान फाई E बराबर होल ऑफ इंटीग्रल वेक्टर E डॉट dA लिख सकते हैं।
बराबर इंटीग्रल ई डी ए cos जीरो की वैल्यू 1 आ जाएगी, थीटा 0 है, ई को बाहर कर देंगे तो बराबर ई इंटू इंटीग्रल ऑफ डी ए, और डी ए की वैल्यू कितनी, ई इंटू डी ए की वैल्यू कितनी, ये गौसियन पृष्ठ पर अल्पांश क्षेत्रफल डी ए लिया गया, तो गौसियन पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है तो इस पृष्ठ की त्रिज्या 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे ये संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स आ गया। अब गॉस की प्रमेय से लगा दें, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय कहती है कि वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, 1/ε0 इंटू गौसियन पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश की मात्रा। तो गौसियन पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या है, 0, क्योंकि जो दिया गया आवेश है वो तो इसके पृष्ठ पर स्थित है। इस गौसियन पृष्ठ के भीतर इसके अंदर कोई आवेश है तो कोई आवेश नहीं है, तो इनटू क्या हो जाएगा, गौसियन पृष्ठ के भीतर तो आवेश 0 है, तो 1/ε0 इंटू 0, तो फाई ई की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। गौसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 है। यहाँ पर हमने वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू को इतना निकाला था, इसका मतलब दोनों की तुलना कर दें तो आ जाएगा क्या चीज़, समीकरण यहाँ पर ये वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, तो ई इक्वल टू 0। यानी हमने सिद्ध किया कि गोलीय कोश के भीतर कोई बिंदु रहेगा तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, 0 होगी। गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। गोलीय कोश के केंद्र पर आवेशित चालक गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 1 नंबर में परीक्षाओं में प्रश्न आया। तो गोलीय कोश के केंद्र पर या गोलीय कोश के केंद्र से उसके पृष्ठ के भीतर के सभी बिंदुओं पर सर्वत्र स्थान में, इस गोलीय कोश के भीतर के सभी स्थानों में न तो आवेश होता है और जहां पर आवेश नहीं होगा वहां पर वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, तो इसके अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी नहीं होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय कोश के भीतर नहीं है, गोलीय कोश के बाहर और गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जिसका जिक्र हमने पहले और दूसरे कंडीशन में कर लिया है। तो हमने कुल मिलाकर के सिद्ध कर लिया क्या चीज, कि किसी गोलीय कोश के कारण, आवेशित गोलीय कोश के कारण कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई, गोलीय कोश के कारण पहली स्थिति में हमने प्राप्त किया कि कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई ε0 Q बाई स्मॉल आर स्क्वायर, और दूसरी कंडीशन में कोश के पृष्ठ पर 1/4 पाई ε0 Q बटे कैपिटल आर स्क्वायर, और भीतर E का मान 0 होता है। दूसरे रूप में पढ़े थे E बराबर R करके लिख दें, E बराबर क्या आया था, सिग्मा बटे ε0 और Q बाई आर स्क्वायर की जगह था इसमें सिग्मा बाई ε0 शायद था कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसे था। और दूसरी बार E का मान सिग्मा बटे ε0 E बराबर 0, ये कंडीशन में हमने पढ़ लिया है। किसी गोलीय कोश के बाहर, पृष्ठ पर, भीतर, ऐसे। तो दूरी के चेंज होने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेंज होती है, और इसको एक ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखाएं कि कोई गोलीय कोश है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E का मान दूरी स्मॉल r के साथ कैसे बदलता है। तो ये एक गोलीय कोश हो जाए, ये गोलीय कोश, गोलीय कोश का ये केंद्र O, इस पर ये फैला आवेश, ये फैला हुआ आवेश है गोलीय कोश पर, त्रिज्या इसकी कैपिटल R है, ऐसे। अब देखेंगे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर लेंगे कैपिटल E, और ये मूल बिंदु का काम करेगा, दूरी इस पर R लेंगे, ऐसे R। तो हम देख रहे हैं कि गोलीय कोश के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, 0। केंद्र से दूरी धीरे धीरे बढ़ती गई, स्मॉल r का मान बढ़ता गया, दूरी बढ़ती गई, यहाँ पर तीव्रता 0, यहाँ पर 0, 0, 0, 0, 0, 0, और जब पृष्ठ पर आएंगे तो कुछ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी।
तो तीव्रता यहां से लेकर के और यहां तक क्या आई है, 0 आई है। स्मॉल आर का मान जब तक कैपिटल आर से छोटा है तब तक यहां तक आए हैं और यहां पर आर का मान कैपिटल आर के बराबर हो गया। तो जब तक स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से छोटा रहेगा वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 रहेगी, शून्य रहेगी। तीव्रता का मान 0 0 0 0 ही दिखाएंगे। लेकिन जैसे ही स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर आया यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ होती है। क्या होती है, तो यहाँ पर हम पढ़े 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे पृष्ठ पर कैपिटल आर स्क्वायर होती है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके जैसे ही पृष्ठ से बाहर जाएंगे तो बाहर का बिंदु आ जाएगा और बाहर के बिंदु पर जब पहुंचेंगे तो बाहर के बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये है, इसमें Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है तो E का मान जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरह से आएगी, E प्रोपोर्शनल 1/r²। ऐसे ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई इस तरह। ऐसे तो इस ग्राफ से हमें पता चलता है कि इस गोलीय कोश के केंद्र से और कोश के पृष्ठ के भीतर सभी जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर तीव्रता को दिखाना था, तीव्रता यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 रही और जब स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर यानी पृष्ठ पर पहुँच गए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैक्सिमम होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। और पुनः जब इससे आगे बढ़ेंगे तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी, जिसको ये ग्राफ बता रहा है। तो आज हम गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किए। तीनों स्थितियों में कोश के बाहर, कोश के पृष्ठ पर और कोश के भीतर के बिंदु पर, ये आवेशित गोलीय कोश के कारण या आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन इन तीनों स्थितियों में हमने पढ़ लिया। कल बिल्कुल इसी प्रकार से एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन कर लेंगे। उसको आप स्वतः भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बिल्कुल सभी कंडीशन उसी तरह की होती हैं। तो आज का क्लास यहीं ओवर होता है। धन्यवाद।